नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत सरयू अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव। दोस्तों, हम लोग कारक प्रकरण आरंभ किए हैं। कारक प्रकरण में हम लोग अपादान कारक और पंचमी विभक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ध्रुव अपाय अपादानम से अपादान की संज्ञा होना बताया है और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आइए देखिए, हम लोग बताते हैं आगे का ये सूत्र है अख्यातो अपायोगे। अख्यातो अपायोगे, अख्यातो अपायोगे का क्या? व्याख्यात, जो पढ़ाने वाला हो, जो टीचर हो, शिक्षक हो, प्रवक्ता हो, उसी को क्या कहते हैं? अख्यातो। विख्यातो मतलब विख्यात, पढ़ाने वाला। और उपायोगे का अर्थ हुआ है नियम पूर्वक, जो नियम पूर्वक, नियम से जो पढ़ाने वाला हो, जो प्रवक्ता हो, जो शिक्षक हो, जो पढ़ाने वाला हो, उसी को तो उपायोगे कहते हैं। जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, ऐसे व्याख्याता, प्रवक्ता, शिक्षक, पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, मतलब जो है, जो हमको पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है या कोई चीज़ सिखा रहा है, पढ़ाने वाला, शिक्षक, प्रवक्ता, जो नियम से हम लोगों को पढ़ा, जो किसी को पढ़ाए शिक्षक के द्वारा कोई क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं व्याख्यातो उपायोगे। और उपायोगे का होता है नियम पूर्वक, जो नियम पूर्वक पढ़ा रहा है। इसमें देखिए, हम लोगों ने पिछले सूत्र में पढ़ा था ध्रुवोपाय अपादानम और अपादाने पंचमी। तो हम लोग उसमें मतलब उसे अपादान संज्ञा होगी और अपादान में पंचमी विभक्ति होगा। और लेकिन उसमें हमने अलग होने के अर्थ में भी पढ़ा था कि अपादान में जो किसी चीज़ से, किसी चीज़ के द्वारा जो कोई दूर हो रहा है, अलग हो रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और अपादान कारक होगा। लेकिन इसमें हम लोग है जुड़ के, शिक्षक से, किसी या प्रवक्ता से, किसी टीचर से या कोई व्याख्याता है उससे, जो चीज़ हम सीख रहे हैं, जो चीज़ नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं, हम उससे जुड़ के। लेकिन जहाँ शिक्षक से कोई पढ़ाने वाला हो या कोई सिखाने वाला हो, नियम पूर्वक हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उसमें भी अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसमें अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आप लोगों को यही जानना है। वैसे ये हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमने ये समझ लीजिए, कारक प्रकरण जो है हमारे आने वाले पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो इसमें देखिए, जो है अख्यातो उपायोगे में जिसमें नियम पूर्वक पढ़ी जाए या कुछ सीखी जाए, उसमें व्याख्याता, प्रवक्ता, शिक्षक जो होते हैं, उस नियम पूर्वक पढ़ा रहे हो या पढ़ रहा है, उसमें जो अपादान संज्ञा होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए और आप देख लेते हैं। जैसे बताए ना, अख्याता का होता है प्रख्याता और पढ़ाने वाला, उपायोगिक का होता है नियम से, जो नियम से पढ़ा रहा है। अब आइए इसमें देखते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्या है, अब देखिए, अब इसमें आप लगा दे सकते हैं सह, इससे है जैसे, हाँ, उपाध्याय अधीयते, वह उपाध्याय से पढ़ता है। सह उपाध्याय, अब इसमें क्या लगा हुआ है? वह उपाध्याय। उपाध्याय का अर्थ क्या होता है? टीचर, पढ़ाने वाला। पढ़ाने वाले को भी उपाध्याय कहते हैं। तो उपाध्याय क्या लगा है इसमें? उपाध्याय। उपाध्याय में क्या लगा हुआ है? पंचमी विभक्ति और अपादान कारक। अपादान कारक पंचमी विभक्ति अधीयते। इसमें क्या हो गया? वो सह का हो गया, वह उपाध्याय से हो गया, शिक्षक से। अब इसमें क्या लगा हुआ है? पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अधीयते का क्या हो गया है? पढ़ रहा है। हाँ, सा उपाध्याय अधीयते, वह शिक्षक से
पढ़ता है या पढ़ रहा है, पढ़ता है। अब इसमें क्या हो गया है, पंचमी विभक्ति लगा हुआ है, अपादान कारक लगा हुआ है। अब है छात्रा गुरु अधीयते। अब छात्र गुरु से, छात्र जो है गुरु से पढ़ता है, छात्र गुरु से पढ़ता है। अब छात्र जो है गुरु में क्या है, गुरु में पंचमी विभक्ति, गुरु पंचमी विभक्ति। छात्र गुरु से पढ़ता है। अब गुरु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, अपादान कारक और पंचमी विभक्ति। तो यहाँ समझिए जिससे नियम पूर्वक और जो है जो शिक्षक द्वारा, किसी प्रवक्ता द्वारा जो नियम पूर्वक जो पढ़ेगा और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बालकः अध्यापकात् संस्कृतम पठति। अब अध्यापकात् का क्या हो गया, पंचमी विभक्ति संप्रदान अपादान कारक, सॉरी पंचमी विभक्ति अपादान कारक हुआ है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक हुआ है। तो यहाँ बालक जो है अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है, बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। अब देखिए बालक से अध्यापक से पढ़ रहा है, तो वो नियम पूर्वक पढ़ रहा है, नियम से पढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए जो है पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से देखिए राम गुरु कर्म कांडम जानाति। राम गुरु से कर्म कांड जानता है, राम गुरु कर्म कांडम कांडम जानाति। अब यहाँ होगा राम गुरु से कर्म कांड जानता है। अब यहाँ देखिए गुरु में क्या हुआ है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक हुआ है। तो राम गुरु से कर्म कांड जानता है, तो यहाँ गुरु में जो है पंचमी विभक्ति। अब यहाँ देखिए राम गुरु, तो यहाँ पे गुरु से कर्म कांड सीख रहा है, गुरु से कर्म कांड जान रहा है। तो जहाँ पे नियम पूर्वक शिक्षक प्रवक्ता अध्यापक पढ़ाने वाला जहाँ पे होगा वहाँ पे अपादान कारक और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आपको मान लीजिए पूछ सकता है कि जहाँ पढ़ाने वाला प्रवक्ता शिक्षक और जो है जानने वाला सिखाने वाला हो, वहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, कौन सा कारक होगा। तो आप आराम से बता सकते हैं पंचमी विभक्ति अपादान कारक का वहाँ पे प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए अख्यातोपायोगे, और आपको एक चीज बता दें, अख्यातो अपायोगे में कौन सी संधि है, यहाँ गुण संधि, गुण संधि। यहाँ पे अख्यातोपायोगे में गुण संधि हो है। तो इसी तरीके से समझिए जिसने नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, ऐसे प्रख्याता प्रवक्ता शिक्षक पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होगी और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अख्याता का होता है व्याख्याता और पढ़ाने वाला, उपायोगी का होता है नियम से, जो नियम से पढ़ा रहा हो। अब जैसे हमने आपको बताया सा उपाध्याय अधीते, वह वो शिक्षक से पढ़ता है, वह उपाध्याय से पढ़ता है, शिक्षक से पढ़ता है। तो और जो है इसमें उपाध्याय में क्या लगा है, उपाध्यायात में पंचमी विभक्ति और अपादान कारक लगा हुआ है। छात्र गुरु अधीयते, छात्र गुरु से पढ़ता है, तो यह गुरु में पंचमी विभक्ति अपादान कारक लगा हुआ है। बालक अध्यापक का संस्कृतम पठति, बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है, तो इसमें भी पंचमी विभक्ति अपादान कारक लगा हुआ है। राम गुरु कर्मकांडम जानति, राम गुरु से कर्मकांड जानता है। अब यहाँ गुरु में भी पंचमी विभक्ति और अपादान कारक का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से जहाँ पे भी जो आपको अख्यातोपायोगे ये सूत्र दिखाई पड़े तो वहाँ पे आप पंचमी विभक्ति अपादान कारक, लेकिन इसमें जहाँ पे शिक्षक और शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाए, नियम पूर्वक पढ़ाया जाए, नियम पूर्वक सिखाया जाए कोई चीज़, तो वहाँ पे अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। दोस्तों पंचमी विभक्ति अपादान कारक में हमने आपको
अख्यातोपायोगे का ये सूत्र हमने आप लोगों को पढ़ाया और बताया। अभी हमारे यहाँ अभी पंचमी विभक्ति अपादान कारक में 2 सूत्र बाकी हैं। दोस्तों, हमने अपने हिसाब से आप लोगों को पढ़ाने और सिखाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।